अहम या प्यार। सॉरी शब्द है बहुत छोटा, कहना कठिन है पर बड़ा ही असरदार। अरे कहकर तो देखो, सारे वाद विवाद जो मन में दिमाग में चल रहे होंगे खत्म, अजीब सा सुकून मिलेगा। यही हुआ रवि के साथ। बड़े भाई महेंद्र ने पिताजी के न रहने के बाद उसे बड़े लाड़ से पढ़ाया, इंजीनियरिंग कराई व बहुत सुशील लड़की से शादी की। रवि का पुश्तैनी कारोबार में जरा भी मन नहीं लगता था। उसने अलग अपना काम करने की बात कही तो हवेली ही नहीं मन भी बट गए। हवेली के मध्य भी बैठक थी, वो अब दादी का कमरा बन गया। महेंद्र प्रताप को रवि चाहकर भी अपने विचार नहीं समझा पाया। महेंद्र के जाते ही सारा घर एक लगता, पर आते ही लक्ष्मण रेखा खिंच जाती। केवल दादी ही दोनों तरफ आती जाती, या रवि की जुड़वा बेटियां दोनों तरफ डोलती रहती, वह सबका मन बहलाती रहती। महेंद्र प्रताप को देख दोनों लिपट कर बहुत खुश होती। वह भी खूब खेलता व प्यार करता। रीमा व राकेश चाचू के लाडले। रवि ने अलग शोरूम खोला, पर महेंद्र व उसका बेटा पुश्तैनी आड़ती का काम देखते। महेंद्र का बेटा वैसे भी पढ़ाई में उतना चुस्त नहीं था, पर काम में बहुत अच्छा था। बेटी रीमा पढ़ाई के फाइनल में थी, पर प्यार दोनों बहुत करते थे एक दूसरे से। कोमल कई बार रवि से कहती, भैया के जाकर पैर पकड़कर अपना पक्ष रखो व माफी मांग लो। छोटा सा शब्द सॉरी विवाद खत्म कर देगा, फिर सब मिलकर खुशी खुशी इकट्ठे होकर प्यार से रहेंगे। पर रवि हिचक व डर से ऐसा नहीं कर पाता। महेंद्र भी अगर रवि को नहीं देख पाता, एक दो दिन तो दादी से लंबी बातचीत करते, पर आंखें रवि को खोजती रहती। रामू काका ने भी बताया कि भैया जी शोरूम के सड़क पार गाड़ी रुकवा कर मुझे कहते हैं, जा पान ले आ। खुद रवि भैया को कार में से काउंटर पर बैठे निहारते हैं, बाद में कहते हैं, काका आप खा लेना, मुझे खाने का मन नहीं है। सब समझते हैं पर कर कुछ नहीं कर पाते। इसी दौरान रीमा के रिश्ते की बात चली। लड़का रवि की जान पहचान में था। महेंद्र को पता था कि घर परिवार बहुत अच्छा है, वह पास में है, पर अहम बीच में आ रहा था। उधर रीमा की जिद कि चाचू के बिना रिश्ते के लिए हाँ नहीं करूँगी। अब कोमल से नहीं बर्दाश्त हुआ और वह रवि से उलझ गई कि भैया से सॉरी बोलकर बात खत्म करो व पहले जैसा वातावरण कायम करो। क्या सॉरी शब्द प्यार से भी ज्यादा भारी है? तुम अपना पक्ष रखो, आगे सब ठाकुर जी ठीक करेंगे। रात कपड़े बदल जब महेंद्र खाने की मेज पर आया तो वहाँ कोई नहीं। वह हैरान परेशान कुछ बोले इससे पहले रवि आया। वह पैर पकड़कर बोला, भैया मुझे माफ कर दो, आपका दिल दुखाने का मेरा कभी मकसद नहीं था। बस आड़ती का काम मेरा मनपसंद नहीं था, दूसरा काम करना चाहता था। आपसे अलग होने का मेरा बिल्कुल मकसद नहीं था, बस मनपसंद काम करना चाहता था। पर आप कुछ सुनने को तैयार नहीं थे, बस समझा नहीं पाया। सब छिपकर सब देख व सुन रहे थे। महेंद्र ने रोते रवि को उठाया व गले लगा लिया। वह आंसू भरी आंखों से उसे देखता रहा। छोटे, तुझसे अलग व दूर रहना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था। फिर हंसकर बोला, चलो भाई खाना लगाओ, छोटे को बड़ी भूख लगी है। तुरंत खाना लगा, वह सब हंसी खुशी खाना खाने लगे। महेंद्र अपने हाथ से रवि को खिला रहा था। वह कह रहा था, रीमा की शादी का सब तुम ही देखना। वहीं बैठे ही सब मिलकर पूरी बात तय कर ली गई। लड़के के पिताजी से बात कर सुबह का वक्त भी तय हो गया। सब तैयारियां चल रही थी कि महेंद्र ने रवि को बुलाया। महेंद्र बोला, सच सच बता, यह माफी मांगने की बात तेरे दिल में कैसे आई? रवि बोले, उससे पहले ही सब उंगलियां कोमल की तरफ इशारा कर रही थी। महेंद्र ने कोमल को पास बुलाकर आशीर्वाद दिया, फिर कहा, देखा यह है मेरी पसंद, मान गए ना? बेटी आज से घर के सारे फैसले तू करेगी, सारे घर की भागदौड़ सौंपी तेरे हाथ में। सब खुशी से उछल उछल कर तालियां बजाने लगे। कोमल ने आंखों से पूछा, कैसा लग रहा है? रवि मुस्कुराते हुए इशारे से कहा, बहुत अच्छा। फिर सारा घर लग गया मेहमानों की आवभगत की तैयारी में कि कहीं कोई कमी ना रह जाए। दादी मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि यह खुशियां सदा बनी रहे। महेंद्र दोनों बच्चों के साथ मगन खेल रहा था।
आपको ये कहानी कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और सॉरी बोलने में देर ना कीजिएगा। धन्यवाद।